नमस्कार, मैं मंटूस कुमार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितने भी न्यू न्यू वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पर चला जाए, आप वीडियो को बहुत जल्द देख सकें। मैंने नाउन पढ़ा चुका हूँ, नाउन से स्टार्ट किया हूँ। नाउन मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा दिया। अगर नहीं देखे होंगे तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख लें नाउन का। मैंने उसमें लगभग 200 रूल पढ़ा, 300 रूल पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको भी पढ़ते चलिएगा, ठीक है? इसको भी पढ़ते चलिएगा, आपको समझ में पूर्ण विश्वास है कि समझ में आएगा ही आएगा। अगर आप प्रोनाउन पढ़ना चाहते हैं तो प्रोनाउन तो पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं भी प्रोनाउन पढ़े हैं पूरा शुरू से तो पहले आप शुरू भी पढ़ लीजिए, ठीक है? आज मैंने लेकर आया हूँ छठा टॉपिक जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, छठा रूल है, छठा छठा पार्ट है, ठीक है? मैंने 5 पार्ट को पढ़ा दिया पूरा डिटेल्स तरीक़ा से। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पूर्ण विश्वास है कि समझ में आया ही होगा, ठीक है? आज मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेकर आया हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है भाई, उसको बारे में हमको समझना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है उसको बारे में हमको समझना है। इंट्रोगेटिव जो है जो किस लिए आया है, इंट्रोगेटिव का प्रोनाउन जो है इसका मतलब क्या होता है उसको बारे में हम समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन जो है पढ़ना काय के लिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। आपको दोनों चीज़ पढ़ना है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। मगर अभी हम प्रोनाउन में हैं तो अभी हमको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जानकारी लेना है। अगर आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जाएंगे तो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का जानकारी पूर्ण तरीक़ा से मिल जाएगा, ठीक है? इसको मैं हिंट देते हुए चलेंगे। एडजेक्टिव का भी मैंने हिंट दे दूँगा इसमें, ठीक है? इस वीडियो में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं बिना समय गँवाते हुए। अपने टॉपिक जो चल रहे हैं, अपना टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है भाई? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर पूछे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है तो आप डायरेक्ट इसका बोलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप हिंदी में व्याकरण में पढ़े होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसको आप पढ़े होंगे। कब? इंट्रोगेटिव जब हिंदी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे होंगे, प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे, सर्वनाम पढ़ रहे होंगे तो आपको उस मास्टर ने पढ़ाया होगा कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है? अब इंग्लिश में पढ़ना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, उसको बारे में हमको समझना है पूरा टीचर तरीका से, ठीक है? आपको समझते चलना है, हम समझाते चलेंगे, ठीक है? चलिए इसका पहले इसका डिफिनीशन बताते हैं। इंट्रोगेटिव आपको तो पता होगा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है? अब इसको डिफिनीशन क्या होता है, इसको डिफिनीशन पर आपको चर्चा करेंगे। इसका डिफिनीशन पर चर्चा करते हुए आपको हमें उसका पूरा डिटेल से पढ़ाते हुए चलेंगे। आपको 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 पता भी होगा, अगर आप पढ़े होंगे पहले से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आपको इसका डिफिनीशन पता होगा, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से नहीं पता, अगर पता है तो आपको पूर्ण तरीका से समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में हम चलते हैं। टॉपिक क्यों चल रहे हैं, ठीक है? आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का सेशन जो बहुत खास होने वाला है, आज का सेशन जो कितना बहुत खास होने वाला है। इस सेशन को आप पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय इस तरीके से पढ़ते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे, आपको समझते चलना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वर्ड क्या कर रहा है? ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। क्या कहता है? ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। इसका मतलब होता है वैसा वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज नाउन के बदले में आकर क्या करता है? प्रोनाउन के बदले में जो आकर प्रोनाउन के बदले में आकर नाउन नाउन के बदले में आकर क्या करता है? प्रश्न का बोध कराता है। नाउन के बदले में आकर दैट आस्क मतलब क्या करता है? पूछता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन ऑफ नाउन। नाउन के बदले में आकर क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। किसके? नाउन के बदले में क्या पूछता है? नाउन के बदले में क्या पूछता है? क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है। उसी को कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो इसका हिंदी हो गया वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछता हो, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाउन है नाउन तो आपको पढ़ा दिया हूँ। नाउन के बदले में ही जो नाउन के बदले में आकर जो प्रोनाउन जो प्रश्न पूछता है, किसी को प्रश्न पूछता है, क्या करता है? प्रश्न पूछता है, तो उसी को कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल कैसे होगा? इस एग्जाम्पल क्या है? जैसे हु क्या है? कौन, किसे, कैसे, व्हाई, क्यों, ये सब क्या है? होम, व्हाई, व्हिच, हुज, व्हाट, क्या, इस क्या है? व्हेन, कब, व्हाट मैंने क्या, क्या ये सब क्या है? सब प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछता है?
व्हाट मैंने क्या आप जा रहे हैं? तो क्या पूछने उसका मतलब क्या हुआ? आपसे प्रश्न पूछ रहा, आपसे पूछ रहा क्या आप जा रहे हैं? मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? तो आप उससे क्या प्रश्न पूछ रहा तो उसे कहा जाता है। ये सब जितना भी है, ये सब जिसमें आगे में लग गया है, आगे में जो लग जाए उसमें आप समझ लीजिएगा प्रश्न का बोध करा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। हु, whom, why, which, whose, who, what, when, सर क्या है? सब प्रश्न पूछने वाला एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। इससे इसको आप एग्जाम्पल रूल के थ्रू आपको समझाते हुए चलेंगे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, आपको रूल के थ्रू समझते चलना है। ठीक है भाई, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रूल नंबर वन? रूल नंबर वन क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। रूल नंबर वन होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। इसका कहता है इसके साथ नाउन का यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। इसके साथ जो है किसके साथ नहीं होता है? तो इसके ये सब जितने भी एग्जाम्पल है ना भाई, इसके साथ कभी नाउन का यूज नहीं होगा। इसके बाद कभी नाउन आ ही नहीं सकता। अगर नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर नाउन नहीं आएगा, अगर इसके बाद वर्ब आ जाता है तो प्रोनाउन हो जाता है। अगर अगर कोई अगर जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हु, हु, हु पेन्स आर न्यू। क्या करा हु, उसके बाद क्या है? नाउन आ गया, पेन्स आ गया, नाउन आ गया। नाउन है तो इसके बाद आ गया। अगर इसके नाउन के बाद अगर आ जाए, हु के बाद अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए। अगर इसके बाद क्या आ जाए? नाउन, तो आप समझ लीजिएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको क्या कहता है? इसके बाद नाउन का यूज नहीं होता तो यहाँ पर तो नाउन आ गया भाई। अगर नाउन आ गया तो एडजेक्टिव बन गया। अगर जैसे होगा ऐसे, हु इज दिस, क्या हु इज दिस, हु इज दिस। इसके बाद क्या है? हाउ के बाद क्या है? हु के बाद क्या आ गया? ना भर्ब आ गया, भर्ब आ गया। भर्ब क्या आ गया? भर्ब तो आ गया तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। समझ गए होंगे कि अगर अगर हु, हुम, भाई, हिच, हुज, भाट, व्हेन के बाद अगर बाद में अगर भर्ब आ जाए, क्या आ जाए? भर्ब आ जाए। ये सब क्या है? भर्ब है। अगर भर्ब आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसके बाद ये सब के बाद ये सब के जितने हैं, ये सब के बाद अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर इसके साथ अगर भर्ब आ जाए, इसके बाद अगर भर्ब आ जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन होगा। अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है तो इसके बाद कभी आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। आप नाउन का यूज करेंगे तो आप इसको एडजेक्टिव बना देंगे। अगर इसके साथ अगर इसके बाद में अगर भर्ब का यूज करेंगे तो आप क्या बना देंगे? इसको प्रोनाउन बना दे सकते हैं। ठीक है, इसको प्रोनाउन बनाना है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है प्रोनाउन का, तो उसके बाद क्या होगा? भर्ब भर्ब का यूज होगा, बल्कि प्रोनाउंस का यूज नहीं होगा, क्योंकि नाउन जो होता है एडजेक्टिव बना देता है और भर्ब जो होता है जो प्रोनाउन बना देता है। समझ गए होंगे। अब रूल नंबर टू क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं भाई। ठीक है, समझते चलिएगा। ठीक है, देखिए भाई रूल नंबर टू क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, रूल नंबर आता है यह सेंटेंस कौन आता है सेंटेंस में उसके बारे में। यह सेंटेंस के जो है पहले क्या आता है? पहले आता है, पहले इसका यूज किया जाता है, पहले इसका किया जाता है। इसको सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, प्रोजेक्ट के रूप में नहीं होता। उपयोग आपको बताते हैं कैसे हु, भाट, हुम, वैन, ये सब क्या सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आपको अगर यूज करना है इसको, अगर आपको हु का यूज करना का यूज करना जरूरी है। अब बल्कि आपको ऑब्जेक्ट में इसका यूज नहीं है, इसको सब्जेक्ट के रूप में जैसे आर यू हुआ सब्जेक्ट व्यवहार, एक व्यवहार इवेंट ये तो हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट रूप में जाता है, नहीं यूज किया जाता। अब हम समझाते क्यों नहीं जाता है कि आपको ऐसे आर क्या हो गया? वो सब ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के टेंस के पहले उपयोग किया जाता है, अगर गलत हो जाता है सही नहीं किया सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। भाई भाई घूम भाई इस टेंस को पहले होता है टेंस के में किया। ठीक समझ। अब नंबर क्या है? था इसमें तुम्हें क्यों टाइप का इसका आता है जो आंसर करता है नहीं तो पोस्ट ये यूज नहीं होते यहाँ सिस्टम यूज कर। ठीक है, भाई कुछ भी आ रहे हैं तो लास्ट टाइम देना कि मार्क पर ट्रॉफी नहीं देना तो क्यों मार्क पोस्ट ऑफिस दे देते हैं तो आप गलत हो जाएगा। गलत बाप ने ना का हो जाता है कहता हार्ट मार्क का उपयोग किया जाता है। नंबर क्या आगे इसको क्या है उसको
4 क्या कहता है, इस अब जो है फंक्शन, इसका कार्य कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसको बारे में हम समझते हैं, ठीक है। हु का यूज अब कहाँ किया जाएगा, हु का यूज कब किया जाएगा, किसको लिए किया जाएगा, नाउन किसको लिए किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा, उसको बारे में फंक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका फंक्शन कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा उसको बारे में रोल नंबर 4 से समझते चलेंगे, ठीक है। हु का यूज कहाँ पर किया है, जैसे आप बोला जाए हु का यूज कहाँ पर कर सकते हैं, इसका जो है इसका मतलब क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन या किसको, मतलब कौन या किसको। यह जो है हु जो है सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए उपयोग किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग का, न निर्जीव के लिए नहीं सजीव के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किसके लिए किया जाता है, हु का यूज किया जाता है सजीव के लिए, मानव के लिए किया जाता है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए किया जाता है। यह जो है सिर्फ सब्जेक्टिव केस होता है, इसको जो यूज होगा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको जब यूज करना है तो सब्जेक्टिव के रूप में यूज करना है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उपयोग नहीं करना है, ठीक है। आपको समझाते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू, क्या क्या है उसको बारे में समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया, क्या एग्जाम्पल हो गया, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन या किसको का जवाब खोज रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि तुम जो हु WH वर्ड होगा, जितने भी WH वर्ड है दुनिया में, उसको जिसमें अगर सब्जेक्ट के रूप में लग जाए तो उसमें क्वेश्चन मार्क का उपयोग होता है, ठीक है। आप बोलते हो हु आर यू, आप कौन है, तो आपको जवाब देना है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है हु आर यू, आप कौन है, तो आप नहीं बोल सकते हैं आई एम मंटूस, आई एम मंटूस, क्या आप नहीं पूछते हैं हाउ आर यू, तो आई एम मंटूस कुमार, ठीक है। सब उसी पूछता है कि ये क्या है, सब्जेक्टिव के रूप में, हु का यूज कहाँ हुआ, सब्जेक्टिव के रूप में हुआ, सब्जेक्ट के रूप में हुआ, सब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है होम, होम का उपयोग जो है किससे, या इसका मतलब होता है किससे या किसको, मतलब किसे बुला रहे हैं, जिसे कहते हैं वहाँ पर लड़का खड़ा है, वहाँ पर बोलते हैं हुम आर यू बॉय, हुम आर यू, तुम यहाँ आओ, मतलब हुम माने किससे, किसे बुला रहे हैं, उसका नाम नहीं पता है, मतलब क्या कर रहा है, किसे या किसको जवाब खोजे, किसे या किसको जवाब पूछे, नहीं पूछता है हुम बॉयज आर गोइंग टू, हुम बॉयज आर गोइंग टू योर विलेज, इस या कौन इस किसे या किसको, किसको लड़का खोज रहे हैं, मतलब किसको लड़का खोज रहे हैं, तो ये बोला जाता है कि हुम का यूज होता है किसे या किसको, मतलब प्रश्न पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, किसे या किसको में जब प्रश्न पूछता है, किसे या किसको में के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। अब यह जो है हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस के लिए उपयोग किया जाता है, किसको लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ में होम का यूज किसके लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज इसका किया जाता है। जैसे आपको बोले होम होम विल ही इनवाइट टुमारो, क्या हुआ, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा है कि नहीं, ये जो हुम जो है सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। हुम विल ही इनवाइट टुमारो, जो है किसे या किसको जो है कल इनवाइट किया है, जो टुमारो कल जो, यह जो है किसको इनवाइट, किसको तो किसको रहा कि जवाब पूछ रहा है, किसे या किसको के जवाब तो जो इनवाइट किया है, कल जो है कि इनवाइट किया, तो इसी पूछा था कि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, हुम से जो है ये किसे या किसको के जवाब मांगता है, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं। अब देखिए बात करने जा रहा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि हुज, किसका बात हो रहा है, हुज का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, हुज, हुज में क्या होता है, किसका या किनका, हुज में क्या होता है, आपको पूछे हुज में क्या होता है, तो किसका या किनका, क्या होता है, किसका या किनका, किसका या किनका, यह कलम किनका है, यह कलम किसका है, उसी का बात हो रहा है कि हु इज दिस पेन, हु इज दिस पेन, वह कलम किसका है, यह कलम किसका है, यह बोर्ड किसका, यह बोर्ड किसका है, यह मोबाइल या कैमरा किसका है, उसी के बारे में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। हुज, हुज जो है किसका और किनका का बोध कराता है, यह जो है पोजेसिव के लिए उपयोग किया जाता है, किसका लिए पोजेसिव किया जाता है, और पोजेसिव केस में किया जाता है। यह जो हुज का जो है सिर्फ यह क्या है, ह्यूमन के लिए उपयोग किया जाता है, हुज का उपयोग लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, मानव के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग मतलब सजीव प्राणी के लिए किया जाता है, बल्कि निर्जीव प्राणी के लिए नहीं यूज किया जाता है।
हुज का उपयोग निर्जीव प्राणी के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगर आपको टेबल और बेंच और कुर्सी के बात बोलना हो तो वहाँ पर हुज का उपयोग नहीं होगा, वहाँ पर भाट का उपयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर हुज का उपयोग नहीं होगा क्योंकि वह जो है हुज 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 का उपयोग जो होता है सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए उपयोग किया जाता है, सिर्फ सजीव के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? हु इज दिस पेन? हु इज दिस पेन? क्या करा? हुज इज दिस पेन? यह कलम किसका है? यह कलम क्या है का है? हु इज दिस पेन? वह जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है? किसका का को बोध करा रहा है। सब्जेक्ट में किसके रूप में लग रहा है? लग रहा है हु इज पेन, यह किसका? यह कलम किसका? तो यहाँ who is पेन लड़का है कि हुज पेन, यह कलम किस? आपने कलम की मेरा तो ही प्रश्न रहा, आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। उसी का हुज का उपयोग किया किसी किया जाता है, इसके लिए बढ़ गया है ह्यूमन। यह कलम किसका? ह्यूमन व्यक्ति का, किसी का, किसी ने इसे खरीदा तो उसी बोला जाता है कि ये कलम का है, तो किसका उपयोग था? ह्यूमन बॉडी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ गए? अब बात करते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं, ठीक है। रूल नंबर 7 कहता है विच। विच मैंने कौन, क्या होता है कौन, क्या होता है कौन। इसका जो उपयोग होता है भाई, इसको ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों में किया जाता है। सब्जेक्टिव केस दोनों में किया जाता है, ठीक है। इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में नहीं उपयोग है। विच जो है आप सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में भी दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। विच का यूज कहाँ कर सकते हैं? बाद में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको है सब्जेक्टिव के रूप में भी कर सकता है। और जो है यह जो है इसका उपयोग इसमें जो है चुनाव कब आता है, किसी को चुनता है। हु इज दिस प्लेयर इन इंडिया टीम, हु इज दिस प्लेयर इंडिया टीम, यह खिलाड़ी जो है कौन है जो इंडिया टीम में शामिल है, तो ये कहा जाता है विच का उपयोग कहा जाता है। विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी का चुनाव करना हो, किसी को चुनना हो, किसी लड़का को चुनना हो, वहाँ पर 100 लड़का है, 100 लड़का खड़ा है, तो वहाँ पर चुनाव कर आप बोल सकते हैं हु इज दिस विच विच बॉय मतलब यह कौन बॉय है, यह कौन बॉय है, विच इज बॉय, यह कौन बॉय है, तो इसी बोला जाता है कि बीज का यूज होता है। कौन और किसको कौन का उपयोग किया जाता है इसमें जो है कौन मतलब किसी का चुनाव किया जाता है या क्या किया जाता है? चुनाव का बोध कराता है। किसी चुनता है, किसी व्यक्ति को एक चुनता है, उसी का कहता है चुनाव, ठीक है। और इसका उपयोग है ऑब्जेक्टिव केस में उपयोग किया जाता है और सब्जेक्टिव केस दोनों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में किया जाता है, ठीक। समझ गए होंगे? जैसे के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है देखिए, जैसे बोल दे क्या बीच ऑफ द प्लेयर क्रिकेट। क्या कर रहा है? बीच में कौन सा प्लेयर जो है क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा प्लेयर है, कौन सा प्लेयर है? बीच ऑफ द प्लेयर, बीच ऑफ द मतलब कौन कौन प्लेयर है जो क्रिकेट खेलता है। इसमें चुनाव कर रहा है, इसमें लड़का का कुछ का बोध कर रहा है जो क्रिकेट खेल रहा है, कर रहा है कि वह लड़का कौन है जो क्रिकेट खेल रहा है, वह लड़का कौन है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो का बोध रहा है कौन लड़का खोज रहा है, क्या कर चुनाव का बोध, उसी को कहा जाता है। रूल नंबर जो है बीच का उपयोग जो है वो चुनाव का बोध कराता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब समझ गए। अब बात आता है भाट। भाट का उपयोग कहाँ होता है उसको बारे में। अब बात कर रहे हैं रूल नंबर 7। क्या कहता है कि रूल नंबर 7 तक तो हो गया था ना। रूल नंबर 8 क्या कर रहा है कि भाट भाट का उपयोग कहाँ किया जाता है? भाट मैंने होता क्या है? भाट मैंने क्या होता है? क्या क्या का बोध कराता है? किसी की प्रश्न का बोध कराता है, प्रश्न पूछने का बोध कराता है, उसी बोला जाता है क्या। क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? क्या आप कर रहे हैं? क्या आप कर रहे हैं? क्या कहाँ क्या वहाँ जा रहे हैं? कर रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है भाट। भाट जो है क्या का है उसका उपयोग होता है लिविंग के लिए, मानव के लिए किया जाता है। मानव के लिए कब उपयोग किया जाता है? जब उसका कोई पर्सनालिटी पूछना हो, उसका कोई आइडेंटिफाई पूछना हो, उसका कोई पहचान पूछना हो, तो इसको लिविंग थिंग में यूज कर सकता है। इसका भाट का उपयोग लिविंग थिंग में कर सकता है, मगर जब उसको विशाल विशाल चीज का बात हो, जैसे आप पूछ रहे कि जो आप क्या है तो भाट इज योर नेम, तो आप तो वहाँ पर का उपयोग करते हैं, मगर ज्यादातर के का उपयोग नहीं दिखता है। जो निर्जीव प्राणी उसको लेके जाता है, ठीक है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। भाट का उपयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में जा सकता है और सब्जेक्टिव में किया जाता है। आपको समझ कहाँ पर करना है, ठीक है। भाट को जो है सब्जेक्टिव भी करना है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी उपयोग करना है, ठीक है। नॉन लिविंग रूप में किया जाता है और लिविंग के भी किया लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, बल्कि कुछ के लिए किया जाता है, कुछ लेके जाता है, ठीक है। हर एक उपयोग भाट नहीं किया, ठीक है। आप तो समझा रहे हैं एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाया है कि ऑब्जेक्ट है भाट। What are you
क्या कर रहा है भाट? क्या जो है, क्या ये राइटिंग तुम्हारा है या क्या ये राइटिंग तुम्हारा है? भाट आर यू, यह तुम्हारा है? क्या यह राइटिंग जो है, यह जो लिखावट है किसका है? तुम्हारा है? क्या कर रहा है? प्रश्न का बोध कर रहा है, प्रश्न पूछने करा रहा है, जो मन के लिए उपयोग किया जाता है और नन थिंग के लिए उपयोग किया जाता है। भाट रनिंग देयर, भाट इज रनिंग देयर। वह क्या वह दौड़ रहा है? क्या वह दौड़ रहा है वहाँ? क्या वह दौड़ रहा है? वही भाट इन देयर, वहाँ क्या रहा है? उसी को बोला है भाट का उपयोग वही किया जाए, ऑब्जेक्टिव सब केस में दोनों में किया जाता है। आपको वहाँ करने के लिए आपको समझ यहाँ पर ऐसा रहा, ये हमें वीडियो ऐसा लगा। अगर आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल, आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पर यह कैसा आप हमारे कमेंट्स में जरूर देगा। थैंक यू मच। अगला भी कराएंगे वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन अगला जो वीडियो होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तुरंत अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। आप लोग पिछले तुरंत पीछे आ रहा है वीडियो, ठीक। थैंक यू सो मच।